कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग का आज मैं चैप्टर लाया हूँ वेन आरेख, वेन डायग्राम। इससे भी कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज हम इसको सीखते हैं। बहुत इजीली आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होगा। ठीक है, ये सभी एग्जामों में आता है, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, सभी में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये है होता क्या है। ठीक है, इसका सवाल आते हैं टेट, सुपर टेट में, सॉरी टेट में नहीं, सुपर टेट में भी आते हैं इसके सवाल। ठीक है, हम जानते हैं होता क्या है। दो चीजें, मैंने किसी भी चीज की जो वस्तु होती है हम उसकी तुलना सर्कल से कराते हैं और इसमें सर्कल मानकर ही सवालों को करते हैं। जैसे मैंने कहा ये ए है और दूसरा ये क्या है, बी है। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों, इसमें बी है। मैंने कहा सभी ए बी है, सभी ए जितने भी ए हैं पोर्शन है वो बी है, बी में है। तो दोस्तों मैं इस तरीके से करूंगा, सभी ए जितने भी ए हैं वो बी है, इसका मतलब वो बी में फिट हो जाते हैं, बी में फिट हो जाते हैं, बी में आते हैं, अंदर आते हैं। मैंने कहा सभी ए बी हैं, जितने भी ए हैं वो कौन है, बी है। तो आप क्या करेंगे, जितने भी ए हैं उनको बी के अंदर बना देंगे। अगर यही पलट के होता दोस्तों, ये कहता सभी बी ए हैं, तब क्या करते, तो जितने भी दोस्तों, जितने भी बी हैं वो किसके अंतर्गत आते, ए के अंतर्गत आ जाते हैं, ए के अंदर आ जाते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब मैं सभी वाली चीजें ऐसे क्यों बता रहा हूं, मैं ऐसे बता रहा हूं। अगर मैंने कहा कि सब्जी ली, सब्जी, और मैंने कह दिया आलू, तो दोस्तों आलू क्या होती है, सब्जी होती है। तो आलू के किसके अंतर्गत आएगी, सब्जी के अंतर्गत आएगी। ये दोस्तों सब्जी हो गई, और ये किसके अंतर्गत आएगी, सब्जी, आलू किसके अंतर्गत आएगी, सब्जी के अंतर्गत। ठीक है, आलू आ गया। सब इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से कम रिलेट होती हैं, एक दूसरे से कम रिलेट होती हैं, तो हम उसको किस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से। इनका कुछ भाग अंदर होता है और कुछ भाग बाहर होता है। ठीक है, कुछ भाग अंदर होता है और कुछ भाग बाहर होता है। कुछ ए बी हो गई, यानी कुछ हिस्सा इसमें कुछ हिस्सा इसमें। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों, ये माना जाएगा ये तीनों कैसी हैं, अलग अलग हैं, इनमें कोई आपस में संबंध नहीं है, इनमें कोई आपस में संबंध नहीं है, अलग अलग। ठीक है, मैंने कहा सब्जियां, आलू, गोभी, आलू और गोभी। तो दोस्तों हमने जाना कि सब्जियां, आलू और गोभी, तो सब्जियां हमने बना ली, क्या हो गई, सब्जी, सब्जियां हो गई। और इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, आलू भी सब्जी होता है और गोभी भी सब्जी होता है। आलू और गोभी दोनों सब्जी होते हैं, तो सब्जियों के अंतर्गत आएंगे। हमने सब्जियां क्या, सब्जियों का एक थैला बना लिया, इस थैले में हमने कहा आलू और गोभी रख दो। तो जो सब्जी वाला थैला है उसमें सब्जी रखेंगे हम, हमने सब्जी के थैले में आलू भी रख दिया और गोभी भी रख दिया। ठीक है, अगर मैं ये कहता कि यहाँ पर सेब है दोस्तों, क्या है दोस्तों, सेब है, तो सेब तो सब्जी नहीं होता है, सेब क्या होता है दोस्तों, फल होता है। सेब क्या होता है, फल होता है, तो सेब अलग बनता। ठीक है, तो इस थैले में नहीं आता, तो सेब क्या बनता, अलग बनता। ठीक, आगे आता है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा, इतना समझ में आया होगा।
ठीक है दोस्तों, आगे हम सवाल देखते हैं, नोट करिएगा। पहला सवाल है, सरसों जौ आलू, सरसों जौ और आलू, सरसों जौ और आलू, बताओ दोस्तों कैसे करेंगे। अच्छे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्या होगा आंसर। ठीक है, हम बता देते हैं। ये तीनों क्या क्या चीज है, एक ही तरीके की चीजें होती है, अलग अलग होती है। सरसों जौ और आलू तीनों डिफरेंट चीजें हो गई, तो इसलिए ये अलग है। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं अगला। घर, घर, बेडरूम और क्या है दोस्तों, बाथरूम। क्या है दोस्तों, बाथरूम। तो क्या होगा इसका, मैंने क्या लिया, ये घर हो गया, घर में एक बेडरूम होता है और एक बाथरूम होता है, तो इसका ये वाला चित्र बन गया। ठीक है दोस्तों, कौन सा चित्र बन गया, ये वाला बन गया। आगे देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चिंता, बुद्धि और शक्ति। इसका क्या होगा, चिंता, बुद्धि और शक्ति। करिए, आपको जवाब दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। चिंता ये हो गई, बुद्धि ये हो गई, शक्ति ये हो गई, खत्म। ये तीनों में कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो मैं तभी तो बनाता, तीनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आगे आते हैं, अगला सवाल देखिएगा। बस, कार, वाहन। बस, कार, बस है, कार है, और क्या है दोस्तों इसपे, वाहन। मैंने ये लिया, ये क्या हो गया, वाहन, और ये क्या हो गया, बस, और ये क्या हो गया दोस्तों, कार। ये हो गई बस और ये हो गई कार। ठीक है दोस्तों, बस, वाहन और कार। अगला सवाल देखिएगा, वर्ग, आयत और बहुभुज। वर्ग, आयत, बहुभुज। वर्ग, आयत और बहुभुज। ठीक है, बहुभुज क्या होता है, दो से अधिक भुजाओं वाला बहुभुज होता है। क्या होता है, दो या दो से अधिक भुजाओं वाला बहुभुज होता है, जिसमें दो से अधिक भुजाएं हो, दो हो या दो से अधिक भुजाएं हो, वो बहुभुज होता है। मैंने कहा त्रिभुज, सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है, त्रिभुज होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, वर्ग होता है, फिर आयत होता है, फिर पंचभुज होता है, षष्ठभुज होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अगर मैं कहूं कि वर्ग है और आयत है, वर्ग है और आयत है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर मैं कह दूं आयत में क्या होता है दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई। आप कहेंगे वर्ग में भी होता है लंबाई और चौड़ाई, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, बराबर होती है। लंबाई और चौड़ाई कैसी होती है, इसमें बराबर होती है। अगर इसकी लंबाई L सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी इसकी क्या होगी, L ही होगी। तो अगर मैं कहूं कि इसे आयत भी बोल सकते हैं, वर्ग को, हाँ बोल सकते हैं कि ऐसा आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान है, वो आयत भी होगा। इसका मतलब वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन कभी भी आयत वर्ग नहीं होता। इसके आयत के अंतर्गत ये तो आएगा,
ठीक है, तो मैंने कहा बहुभुज बना लिया, बन गया बहुभुज। फिर बना लिया मैंने आयत, बहुभुज का, फिर बना लिया वर्ग। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ये ऑप्शन सही होगा। आप देख लीजिए कितना टफ था, टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन वाला सवाल था जो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। पति पत्नी परिवार। अगला सवाल देखिए, पति पत्नी परिवार। पति पत्नी परिवार, करिए दोस्तों कैसे होगा? पति पत्नी परिवार, ठीक है, मैंने लिख दिया। ये क्या हो गया दोस्तों? ये परिवार हो गया। ठीक है, परिवार के अंतर्गत क्या आता है? पति आता है, और क्या आता है? पत्नी आता है। क्या आता है? पत्नी आता है। अगर ये दोनों आपस में कोई सेम होते हैं तो हम इसमें इसके अंतर्गत भी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए हमने अलग अलग बना दिया। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आगे देखिए, जज चोर अपराधी। जज होता है, चोर भी होता है, अपराधी अपराधी भी होता है, ठीक है। जज चोर अपराधी, बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए दोस्तों, ये रहा चोर। चोर क्या होता है? अपराधी। चोर क्या होता है दोस्तों? अपराधी। चोर अपराधी होता है, तो जज साहब क्या होंगे? अलग होंगे। अलग होंगे नहीं होंगे? जज साहब थोड़ी ना चोर होंगे ना अपराधी होंगे, समझ में आ रहा है? जज साहब ना तो चोर होंगे ना अपराधी होंगे, दोनों अलग होंगे, समझ में आया? अगला सवाल देखिएगा। सप्ताह दिन वर्ष। सप्ताह दिन वर्ष, बताइए। सप्ताह दिन वर्ष। दोस्तों सबसे पहले क्या होगा? एक वर्ष होता है, वर्ष में क्या होता है? सप्ताह होता है, और सप्ताह के अंतर्गत क्या होता है? दिन होता है। होते हैं नहीं होते हैं? सप्ताह के अंतर्गत क्या होते हैं? दिन होते हैं। उतार लो। आसान लग रहा है? आसान चैप्टर है। टेबल कुर्सी फर्नीचर। टेबल कुर्सी फर्नीचर। दोस्तों इस सवाल को आपको करना है और कमेंट में बताना है। इसके बाद भी एक सवाल आएगा, उसको भी आपको करना है और कमेंट में बताना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा से आपको इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।